साथियों, ध्रुवनाथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं सर हमारे आज के कंटेंट के ऊपर। जैसे कि द्रोणास गुरुकुल के यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट कैसा है और आज मैंने क्या खरीदा और क्या बेचा। जी, मार्केट जो है फ्लैट ही था, दिखाई दे रहा है, लेकिन हालांकि ये फ्लैट नहीं था। दिन में बहुत ही उठा-पटक हुई और ऑप्शन वालों की कपड़े एकदम फाड़ दी। ठीक है, देख लीजिए कैसे फाड़ा। पहले तो चालू हुआ मार्केट 21,800 पे और फिर चला गया 21,880। मतलब अपना जो लास्ट डे क्लोजिंग था उसको क्रॉस करके गैप डाउन में ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, प्री ओपनिंग मार्केट में नीचे गिरावट आया था 21,700 में, लेकिन यहाँ पे फिर से उसका आपका करीब करीब 100 पॉइंट का पॉजिटिव देके ये ऊपर चला गया। तो उससे क्या हुआ, जो लोगों ने शॉर्ट किया था वो लोग का यहाँ पे फंस गए, और जो लोग यहाँ पे आपका पुट लिए थे तो वो लोग भी फंसे, क्योंकि जब यहाँ पे गिरा मार्केट 21,729 फिर से मार्केट चला। मतलब क्या, बहुत ही हाई वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहना चाहिए और कैश में काम करना चाहिए जैसे कि हम लोग करते हैं। और अगर और भी एडिशनल सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप ईटीएफ ले लीजिए डायरेक्ट शेयर से बदले में। उससे क्या होता है, आपका पैसा जो है बहुत सारे कंपनी में उसी सेक्टर के हो या फिर अलग सब सेक्टर का हो, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। मतलब डूबने का चांसेस ना के बराबर रहता है। तो यहाँ पे देखा कि 21,921 बना, फिर से मार्केट डाउन हुआ और जाते जाते इसने क्लोजिंग दिया 21,839। ठीक है, तो ये तो रहा निफ्टी 50 के बारे में। दूसरे के बारे में क्या था, दूसरे में भी वही था। यहाँ पे 178.31% बढ़ा है। यहाँ पे देखिए -8.0 मिड कैप सिलेक्ट यहाँ पे 0.08 है। निफ्टी बैंक में 0.16 है, 73। और फिनेंशियल सर्विसेज में भी 0.28 है। तो कहीं पे भी 2 डिजिट का आपका चेंजेस नहीं हुआ शायद। ना ही 2 डिजिट आपका मंदी में हुआ, ना ही 2 डिजिट आपका नेगेटिव में हुआ। मतलब चढ़ाई के वक्त हुआ। यहाँ पे सब आपका सिंगल डिजिट पॉइंट वाला डेसिमल वाला यहाँ पे मार्केट काम किया है। ठीक है, देखने से चले लगेगा कि मार्केट एकदम पूरा प्लेन सपाट था इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जो ग्राफ स्टडी कर रहे हो ये एनएससी इंडिया का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आराम से। तो ये तो रहा निफ्टी 50 के बारे में। और स्टॉक्स में कौन से गेनर थे और कौन से लूजर्स थे। गेनर्स में आयशर मोटर, मारुति, नेस्ले इंडिया, पावर इंडिया, पावर ग्रिड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और लूजर्स में टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को एंड यूपीएल। ठीक है, तो ये तो रहा गेनर्स एंड लूजर्स। और अगर मोस्ट एक्टिव में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एंड मोटर्स। ये जो बैंक है ये फिनेंशियल सेक्टर से, ये मान लीजिए आपकी इकोनॉमी का नस है। ठीक है, अगर इकोनॉमी को बढ़िया रन करना है, बढ़िया ऑर्डर अगर मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको फिनेंशियल सेक्टर्स चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि मोस्ट एक्टिव शेयर्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआईएन मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एंड टाटा मोटर्स। मतलब यहाँ पे 5 कंपनीज में जिसमें मोस्ट एक्टिव था टाटा मोटर्स ही एक कंपनी था जिसने आपका पार्ट्स के बारे में बात किया। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे तो ये हो गया और मतलब मोस्ट एक्टिव निकल गया। और खरीदारी में मैंने किया है निफ्टी, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। और उसी के साथ मैंने और एक तो चीज़ खरीदा एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो दोनों ही आपका बहुत ही बढ़िया फंड है। और इसको हम लोग कैसे पता चलेंगे, इसको हम लोग पता करेंगे डेटा के माध्यम से, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज टोटल वैल्यू ट्रेडेड है 8.91 CR मतलब करोड़। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका
जो भी डील करते हैं आप, मतलब जो भी कुछ खरीदते हैं, यहाँ से वो पास होके जाता है। ठीक है, तो बीट टोटल 7 है दिखा रहा है, और आस्क टोटल नहीं है कुछ। और यहाँ पे फंड रिटर्न में देखिए, 5 साल में फंड, यहाँ पे आपका कैटेगरी का एवरेज है 20, और इस फंड का है 22.7। यहाँ पे तीसरे लास्ट ईयर में आपका 21.9, यहाँ पे हो गया 25.8। और यहाँ पे फर्स्ट में 48.7% इंडेक्स का, और यहाँ पे 51.9%। तो ये जो अ, ये जो ETF है, ये ETF निवेशित है आपके मिड कैप के 150 कंपनी में। यहाँ पे देखिए इसका फंड साइज 1271 करोड़ का है। पी रेशियो है 24.40, नंबर ऑफ स्टॉक्स है 150, एक्सपेंस रेशियो है 0.21। ठीक है, 150 शेयर्स को आपके लिए मेंटेन कर रहा है, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो इस ETF का फाउंडेशन है 2019 में, और इसका कोड है MID 150 20। ठीक है, और इसमें अगर निवेश करते हैं, कौन कौन कंपनी में आपका निवेश जाता है? भारत फोर्ज, MRF हेवी इलेक्ट्रिकल्स, औरोबिंदो फार्मा, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सोना BLW, सुंदरी फिनेंशियल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो 150 कंपनियां हैं, सबके ऊपर यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो जो भी है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, उस हिसाब से आप लोग निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खरीदा मैंने निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF निफ्टी कैप 150, और स्मॉल कैप में मैंने एवरेज किया, ऑलरेडी मेरा खरीदा हुआ था, वो था HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैगर्ड वे में, ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी मोटा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका, इस फंड का यहाँ पे इसने रिटर्न किया है 1 साल में 54%, और कैटेगरी में है 46.5। 3 इयर्स में कुछ डेटा नहीं है, क्योंकि ये इसका 3 इयर्स नहीं हुआ है। ठीक है, करीब करीब 1 1.5 साल शायद हुआ है। तो यहाँ पे इसने फंड को बीट किया है लास्ट 1 साल में। इस फंड का साइज 178 CR है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक उसका कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं आया क्या करना है। ठीक है, तो 178 CR है। पी रेशियो है 24.27। यहाँ पे उसी के साथ एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.20। अरुण अग्रवाल, निर्मल मोड़ाखाई, और अभिषेक कौर, ये सभी आपके फंड मैनेजर्स हैं। यहाँ पे फंड आता है 2023 से, मतलब 2023 में इस चुनाव प्लेटफॉर्म का यहाँ पे विस्तारित रूप से बात करने का कोशिश किया है। तो 14 यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए इसका, इसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा जो है RBL बैंक, IDFC बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एंजल वन, करूर वैश्य बैंक, नेल्को, एलगी इक्विपमेंट्स, ग्लेन मार्क, ठीक है, साइंड, ब्लू स्टार, सोनाटा, KI इंडस्ट्रीज, BSC, सुजलॉन, ये बहुत सारे कंपनी में आपका निवेश करता है। मतलब स्मॉल कैप सेक्टर में आपका 250 कंपनी, 250। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग पैसा निवेश कीजिएगा, क्योंकि आप जो पैसा निवेश करोगे वही आपका यहाँ पे ग्रो होके बना रहेगा। ठीक है, तो आज तो कुछ बिग वाली नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। 5.90, 5.8 इस तरह से आ रहा है। तो जिस दिन मेरा यहाँ पे काम में आएगा, और यहाँ पे इसका गैस भरवा जाएगा, तब यहाँ पे उस विषय में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तब तक अगर कोई भी बाइंग करते हैं तो ज़रूर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से सोच विचार करके कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।